ये कहानी है एक ऐसे दानव की जो लोगों को मारकर उनका ही रूप धारण कर लेता है। 8.2 IMDb रेटिंग्स के साथ हम देखने वाले हैं साउथ हॉरर सस्पेंस थ्रिलर मूवी अरणमनय 4। कहानी असम से शुरू होती है, जहां एक पंडित जी अपनी बेटी के साथ एक छोटी नाव पर होते हैं। ये दोनों एक मंदिर की ओर जा रहे थे, जहां आज एक बड़ा उत्सव था। यात्रा के दौरान पंडित जी की बेटी का हाथ थोड़ा कट जाता है, जिससे उसका खून पानी में मिल जाता है। पंडित जी यहाँ उसे बाघ के बारे में बताते हैं, जो कि एक बहुत खतरनाक राक्षस है। वो बताते हैं कि 100 साल पहले गांव के कई स्वामी मिलकर इस बाघ को कैद किए थे। अब इस यात्रा के दौरान पंडित जी का चप्पू फंसकर टूट जाता है और अगले ही क्षण हम उनकी बेटी को कच्ची मछली खाते हुए पाते हैं। दरअसल बाघ को इसी जगह पर पानी में कैद किया गया था और पंडित जी की बेटी के खून और चप्पू के उसी जगह पर लगने से वह आजाद हो गया था। ये बाघ पंडित जी की बेटी को मार चुका था और उसका रूप भी ले चुका था। पंडित जी यह बात तुरंत समझ जाते हैं और उसी क्षण मंदिर में देवी मरियम्मन की पूजा शुरू हो जाती है। पूजा के वक्त बाघ कमजोर हो जाता है और इसी का फायदा उठाकर पंडित जी बाघ की आत्मा को एक लोटे में कैद कर लेते हैं। अब बाघ की आत्मा पंडित जी की सभी बातें मानने को विवश थी। ऐसे में पंडित जी बाघ से कहते हैं, क्योंकि तुमने मेरी बेटी को मारा है, आज से तुम हमेशा के लिए मेरी बेटी बनकर ही रहोगे, ताकि मेरी पत्नी को कभी पता न चले कि हमारी बेटी अब दुनिया में नहीं रही। यहाँ से कहानी 10 साल बाद तमिलनाडु में आ जाती है, जहाँ फोकस अब सर्वानंद नामक वकील पर आता है, जो पूरी ईमानदारी से केस लड़ता था। इसी वजह से उसका धंधा कुछ खास नहीं चल रहा था। तभी उसके पास एक कपल आता है, जिनके माता पिता उनकी शादी के खिलाफ थे। पहले तो सर्वानंद उन्हें कहता है, वही करो जो तुम्हारे माता पिता कहते हैं। तभी लड़की के पापा उसे जबरदस्ती वहां से ले जा रहे होते हैं। वो कहते हैं, तू उसी से शादी करेगी जिससे मैं कहूंगा, सेल्वी। सेल्वी नाम सुनते ही उसे अपनी बहन की याद आ जाती है और वो सारे गुंडों को इज्जत से धोकर उनकी शादी करवाता है। आज से 10 साल पहले जब सर्वानंद के पिता जिंदा थे, तो वे सेल्वी की शादी के बिल्कुल खिलाफ थे, खासकर क्योंकि यह लव मैरिज थी, जिसकी वजह से सेल्वी को भागना पड़ा। फिलहाल वह कहीं दूर रहती है, जिसके बारे में सर्वानंद को कोई जानकारी नहीं। यहाँ तक कि पिछले 10 सालों से उसने अपनी बहन को देखा भी नहीं है। इसके ठीक बाद हम सेल्वी को देख पाते हैं, जो अपने पति के साथ एक छोटे से गांव में खुशी खुशी रह रही है। सेल्वी के 2 प्यारे बच्चे भी हैं। बड़ी बेटी का नाम शक्ति है और छोटे बेटे का नाम है सर्वानंद। तभी एक दिन सेल्वी का पति सुबह जॉगिंग के लिए निकलता है। जब वह जंगल में पहुंचता है तो वह अचानक धुएं की गिरफ्त में आ जाता है और एक बाघ उस पर हमला करके उसे मार डालता है। और अगले ही क्षण हम देखते हैं कि वह सेल्वी के पति का रूप ले लेता है, जो अब अपने अगले शिकार की तलाश में था, और घर जाकर वो सेल्वी से बच्चों के बारे में पूछने लगता है। यहाँ सेल्वी को अपने पति पर शक हो जाता है, लेकिन तभी वह बाघ सेल्वी को मारकर उसका रूप ले लेता है। तभी वहां गांव वाले आ जाते हैं और सेल्वी के रूप में बाघ को न चाहते हुए भी उसे सेल्वी के पति की लाश देखने उनके साथ जाना पड़ता है। वहीं एक यूट्यूबर रवि भी था, जो वहां वीडियो शूट कर रहा था। तभी रवि को वहां शक्ति मिलती है, जो कि सिर पर चोट लगने के कारण कुएं के पास ही बेहोश पड़ी हुई थी। वो अंदर झांकता है तो वहां सेल्वी की लाश थी, लेकिन अभी अभी उसने अपनी आंखों से सेल्वी को गांव वालों के साथ जाते देखा था। वो गांव वालों को सब बताता है, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। जिसके बाद सर्वानंद को इसकी खबर मिलती है कि उसकी बहन ने खुद को मार लिया है और उसके पति की मौत हार्ट अटैक से हो गई है। ये खबर सुनकर सर्वानंद एकदम टूट जाता है और वह फौरन अपनी आंटी के साथ सेल्वी के गांव पहुंचता है। सर्वानंद को पता चलता है कि सेल्वी का पति एक आर्किटेक्ट था और वह पुराने घरों को फिर से बनाकर उन्हें अच्छे दामों पर बेचता था, ताकि वह अपनी जीविका कमा सके। फिलहाल वह इस गांव के एक लैंडलॉर्ड के घर में काम कर रहा था, लेकिन अब उसकी मौत हो जाने के कारण काम अधूरा रह गया और पैसे भी फंस गए हैं। इन सब चीजों को सुलझाने के लिए सर्वानंद कुछ दिनों के लिए वहीं रहने का फैसला करता है। सर्वानंद पुलिस को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि उसकी बहन सुसाइड कर ही नहीं सकती, लेकिन 2 दिन बाद इस गांव में मारियम्मा देवी की पूजा होने वाली है। ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, जो हर 10 साल में एक बार मनाया जाता है। चूंकि इस फेस्टिवल के दौरान लाखों लोग इस छोटे से गांव में आते हैं, इसलिए गांव की पुलिस सेल्वी के केस को नजरअंदाज कर रही थी, क्योंकि उसे फेस्टिवल की सिक्योरिटी पर ध्यान देना था। इसलिए पुलिस वाला बिना छानबीन किए यह कह रहा था कि यह आत्महत्या का मामला
मामला है, इसलिए इसमें छानबीन की क्या जरूरत है। इसी कारण से सर्वानंद खुद ही इस केस की छानबीन शुरू करता है। वहीं घर में कुछ असाधारण गतिविधियां शुरू हो जाती हैं, खासकर सर्वानंद जूनियर के साथ। उसे कई जगह किसी आत्मा का आभास होता है जो कि उसके साथ खेलना चाहती थी। इन गतिविधियों को आंटी जी भी नोटिस करती हैं। यहाँ तक कि डॉक्टर माया जो शक्ति का इलाज कर रही थी, वो भी कुछ अजीब चीजें महसूस करती हैं। दूसरी तरफ सर्वानंद की मुलाकात रवि से होती है और रवि उसे कई बातें बताता है। वह साफ साफ कहता है कि उसने अपनी आंखों से सेल्वी को मरने के बाद दोबारा गांव वालों के साथ देखा था। इतना ही नहीं, वह सेल्वी के पति से भी उनकी मौत से पहले मिला था और हर जगह उसने एक अजीब से स्वामी जी को भी देखा था। ये सब सुनने के बाद सर्वानंद रवि का कैमरा चेक करता है और रिकॉर्डिंग में वह सच में एक स्वामी जी को देख पाता है जो कि सेल्वी के पति पर नजर रखे हुए था। तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने एक अजीब सी चीज आ जाती है। सर्वानंद उसका पीछा करते हुए जंगल में निकल जाता है, जबकि कार के अंदर रवि को सेल्वी दिखती है जो उस पर हमला करके उसे मार डालती है। जब सर्वानंद जंगल से वापस आता है तो उसे ना तो रवि मिलता है ना ही उसकी थार। हालांकि अगले दिन सर्वानंद को जंगल में रवि की थार एक्सीडेंट की हुई मिलती है और वहीं रवि की लाश पड़ी होती है। ऐसे में सर्वानंद पुलिस को बुलाता है और वह बताता है कि यह सब स्वामी जी का काम है, क्योंकि वही हर जगह पर मौजूद होते हैं। यहाँ तक कि जब वे रवि के कैमरे को चेक कर रहे होते हैं तो सब देख पाते हैं कि रवि की मौत के बाद भी कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा था और उसमें स्वामी जी स्पष्ट रूप से दिख रहे थे। तभी सर्वानंद देखता है कि जब वे लोग पुलिस से बात कर रहे थे तो दूर से स्वामी जी अभी भी उन पर नजर रखे हुए थे। ऐसे में सर्वानंद और पुलिस वाले स्वामी जी का पीछा करते हैं। स्वामी जी तो भाग निकलते हैं, लेकिन उन्हें उनका गुफा मिल जाता है जहाँ पर सेल्वी, उसके पति और रवि की फोटो भी थी, जो यह साबित करती थी कि स्वामी जी इन कत्लों से जुड़े हुए थे। इसके अलावा वहाँ सेल्वी की बेटी शक्ति की भी फोटो थी। स्वामी जी वहीं एक ऊंचे पेड़ पर छुपे हुए थे और उनके हाथ में अगली फोटो उसी पुलिस वाले की थी। इसी दौरान सर्वानंद को पता चलता है कि पूजा वाले दिन यानी 15 जून को शक्ति का जन्मदिन है और उस यूट्यूबर रवि का भी जन्मदिन 15 जून को ही था और उसका जन्म शक्ति से ठीक 10 साल पहले हुआ था। पुलिस रिकॉर्ड्स चेक करने पर सर्वानंद को यह भी पता चलता है कि पुलिस वाले का भी जन्मदिन 15 जून को ही है, जिसका जन्म रवि से 10 साल पहले हुआ है। यानी इन तीनों लोगों का जन्मदिन एक ही दिन होता है, 10-10 साल के अंतराल पर। इसके अलावा यहाँ पर जो बड़ी पूजा होती है वह भी हर 10 साल में एक बार होती है। और इतना ही नहीं, इन तीनों के शरीर पर कहीं ना कहीं एक बड़ा सा लाल तिल भी मौजूद था, जो एक और समानता थी। यानी जो भी यह कत्ल कर रहा था वह किसी कारणवश सिर्फ उन लोगों को टारगेट कर रहा था जिनका जन्मदिन 15 जून को था और जिनके शरीर पर यह लाल तिल था। लेकिन अगर इसके बीच अगर कोई और बीच में आता है तो वह भी मारा जाता है, जैसे कि सेल्वी और उसका पति। अब इस सब के दौरान हम देखते हैं कि स्वामी जी अब पुलिस इंस्पेक्टर के पीछे पड़ा हुआ था। इस पॉइंट पर सर्वानंद को पता चल गया था कि शक्ति और पुलिस वाले दोनों पर खतरा है, इसलिए वह माया से कहता है कि तुम शक्ति का ध्यान रखो, मैं पुलिस वाले को बचाने जाता हूँ। सर्वानंद पुलिस वाले को खोजते हुए जंगल में जाता है जहाँ पुलिस वाला स्वामी जी का पीछा कर रहा था। यहाँ स्वामी जी चालाकी से पुलिस वाले को बेहोश कर देते हैं और उस पर एक धार्मिक अनुष्ठान करने लगते हैं। तभी वहाँ सर्वानंद पहुँचता है और स्वामी जी से भिड़ जाता है। इस लड़ाई के दौरान हम देखते हैं कि पुलिस वाले का शरीर हवा में उठने लगता है और फिर अचानक नीचे गिरकर एक नुकीली चीजों में धंस जाता है, जिससे पुलिस वाला वहीं मारा जाता है। अब इस घटना के बाद स्वामी जी सर्वानंद से कहते हैं, तुमने सब कुछ बिगाड़ दिया। मैं इसे बचाना चाह रहा था, लेकिन ये भी बाघ का शिकार हो गया। और यहाँ पर खुलासा होता है कि स्वामी जी असल में सभी विक्टिम्स को बचाने की कोशिश कर रहे थे, ना कि उन्हें मार रहे थे। अब इसी बीच एक और घटना घटती है। हम उस पंडित जी को देख पाते हैं जिन्हें हमने मूवी के पहले सीन में देखा था। वही पंडित जी जिनकी बेटी बाघ बन चुकी थी। वह मंदिर में पूजा के लिए आए हुए थे, लेकिन अचानक मंदिर के टॉप को देखकर वो घबरा जाते हैं, क्योंकि वह लोटा जिसमें बाघ की आत्मा कैद थी वह वहां से गायब था और वो तुरंत ही घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। इसके बाद सीन कट होकर फिर से पंडित जी पर आता है, जो अब अजीब सा बर्ताव कर रहे थे। वह शक्ति के घर पहुंच जाते हैं और उससे मिलने की जिद करने लगते हैं। ऐसे में पंडित जी को घर के अंदर आने दिया जाता है, लेकिन घर के अंदर सेल्वी की आत्मा थी जो अपने बच्चों की रक्षा कर रही थी। वह बार बार पंडित जी पर हमला करने लगती है, लेकिन पंडित जी को लगने वाली सारी चोटें अपने आप ही ठीक हो रही थी। लेकिन तभी सेल्वी की आत्मा पंडित जी को घसीट कर घर से बाहर निकाल देती है। ये सारा दृश्य माया और आंटी जी देख रही थी और इस घटना के बाद
घर के सभी लोग बहुत डर गए थे। अब सबको समझ आता है कि वह सेल्वी की आत्मा थी, जो असलियत में बच्चों के साथ खेलने की कोशिश किया करती थी। अगले दिन स्वामी जी को पुलिस कस्टडी में लाया जाता है, जहां वह सबको बताते हैं, दरअसल मैं असम से हूं और हमारे यहाँ 100 साल पहले पुराने स्वामी जी लोगों ने एक बाघ को कैप्चर किया था। बाघ एक बेहद खतरनाक प्राणी था, जो जमीन और पानी दोनों जगह रह सकता था, जो 10 साल पहले एक पंडित जी के हाथों आजाद हो गया था। लेकिन उसी समय माता की पूजा संपन्न हो गई और पंडित जी ने उसकी आत्मा को अपने लोटे में कैद कर लिया और उसे अपनी बेटी बनाकर असम से यहाँ आ गए, क्योंकि पंडित जी नहीं चाहते थे कि स्वामी जी और उनके लोग ये जान पाएं कि बाघ आजाद हो चुका है। उन्हें डर था कि उनसे उनकी बेटी छिन जाएगी और पंडित जी मंदिर के सबसे ऊपर वह लोटा छुपा देते हैं जिसमें बाघ की आत्मा कैद थी, ताकि बाघ उस लोटे तक कभी न पहुंच सके। लेकिन पंडित जी की बेटी, जो असल में बाघ थी, उसे एक दिन यह पता चल जाता है कि उसकी आत्मा मंदिर के ऊपरी हिस्से में कैद है। वह मंदिर के एक आदमी को पैसे देकर लोटा निकलवा लेती है, जिससे उसकी आत्मा आजाद हो जाती है। इसी कारण पंडित जी मंदिर के ऊपर के हिस्से को देखकर घबरा गए थे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वहां से लोटा निकाल लिया गया है। और जब पंडित जी अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बाघ ने पहले ही उनकी पत्नी को मारकर उसका रूप ले लिया है। फिर बाघ ने पंडित जी को भी मार दिया और उनका रूप धारण कर लिया। और पिछली रात जो शक्ति से मिलने आए थे वह असली पंडित जी नहीं बल्कि बाघ थी। सर्वानंद उनसे पूछता है, ये बाघ सिर्फ उन्हीं को टारगेट क्यों करती है जिनका जन्मदिन 15 जून को है और जिनके शरीर पर वह लाल तिल है, और वह भी खास तौर पर उसी दिन जिस दिन पूजा होती है हर 10 साल बाद, यानी 15 जून को। स्वामी जी बताते हैं कि बाघ अभी काफी कमजोर है और शक्तिशाली बनने के लिए उसे 3 ऐसे लोगों की जान लेनी होगी जिनका जन्म एक ही तारीख को हुआ हो, खासकर उस तारीख को जिस दिन मारियम्मा देवी की पूजा होती है, यानी 15 जून। इन लोगों के शरीर पर जो लाल तिल है वह शक्ति तिल है। अगर बाघ 3 ऐसे लोगों को पूजा से ठीक पहले मार देता है तो वह असीमित शक्तियों वाला हो जाएगा, इतना शक्तिशाली कि इस दुनिया में भगवान भी उसे रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए बाघ सेल्वी के पति को मारकर उसके माध्यम से शक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन सेल्वी ने आईने में देखकर समझ लिया था कि उसके पति के रूप में कोई शैतानी शक्ति है, इसलिए उसने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने बच्चों की सुरक्षा की। लेकिन बाघ ने सेल्वी को कुएं में फांसी लगाकर मार दिया। इसके बाद बाघ ने सेल्वी का रूप ले लिया और शक्ति को मारने की कोशिश की, लेकिन ऐन वक्त पर गांव वाले वहां पहुंच गए थे और क्योंकि सेल्वी के शरीर को जलाया नहीं गया बल्कि दफनाया गया था, इसलिए उसकी आत्मा अब भी हमारे बीच है। वह पृथ्वी छोड़कर नहीं गई और अब अपने घर में रहकर अपने बच्चों की रक्षा कर रही है। पिछली रात सेल्वी की आत्मा ही थी जिसने पंडित के रूप में आए बाघ को घर से घसीटकर बाहर फेंक दिया था। अब तक बाघ रवि और पुलिस वाले को पहले ही मार चुका है और उसे बस अब शक्ति को मारना है ताकि वह असीमित शक्तियों वाला बन जाए। यह सुनते ही सर्वानंद तुरंत घर की ओर भागता है। दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में बाघ हमला कर देता है और स्वामी जी को मारकर उनका शरीर धारण कर लेता है। इसके बाद बाघ, जो अब स्वामी जी के रूप में था, तंत्र मंत्र के सहारे सेल्वी की आत्मा को उस जगह खींच लाता है। सेल्वी की आत्मा, जो अपने बच्चों के साथ खेल रही थी और उनके साथ घुल मिल गई थी, उस जगह पहुंच जाती है और स्वामी जी से लड़ाई शुरू कर देती है। इनके बीच एक जबरदस्त फाइट होती है, जिसके बाद स्वामी जी बहुत सारी आत्माओं का सहारा लेते हुए सेल्वी को हरा देते हैं और उसकी आत्मा को उसके शरीर में डाल देते हैं। इसके बाद स्वामी जी सेल्वी के शरीर को जला देते हैं, जिससे उसकी आत्मा हमेशा के लिए आजाद हो जाती है। तभी इस जगह पर सर्वानंद भी पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जाते जाते सेल्वी की आत्मा अपने बड़े भाई सर्वानंद से कहती है, मेरे बच्चों को किसी भी तरह बचा लो। इसके तुरंत बाद स्वामी जी घर पहुंचते हैं मारने के लिए, लेकिन डॉक्टर माया चालाकी से शक्ति को लेकर वहां से निकल जाती है। वह उसे लेकर उस जगह जाती है जहां मरियम्मा देवी की पूजा हो रही थी। सर्वानंद भी वहां शक्ति को बचाने के लिए आता है। इसी दौरान बाघ भी वहां पहुंच जाता है। बाघ से शक्ति को बचाने के लिए सर्वानंद शक्ति को लेकर राक्षस की बड़ी मूर्ति के अंदर घुस जाता है। यहाँ बाघ भी आता है और वह शक्ति को मारने की भरपूर कोशिश करता है। ये लोग बांस की बनी सीढ़ियों पर दौड़ते भागते हैं और सर्वानंद अपनी पूरी ताकत से बाघ का सामना करता है। अंतिम क्षणों में वह मूर्ति की आंख से शक्ति को लेकर बाहर कूद जाता है। अब जैसे ही बाघ भी राक्षस की मूर्ति की आंख पर आता है, तभी पूजा संपन्न होती है और मरियम्मा देवी के
हाथों से त्रिशूल निकलता है जो सीधा राक्षस की मूर्ति की ओर जाता है। फिर हम मरियम्मा देवी को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं जो त्रिशूल के माध्यम से बाघ पर हमला कर देती हैं और इस हमले से बाघ फाइनली मारा जाता है। तो बस इसी के साथ खत्म हो जाती है हमारी ये प्यारी सी फिल्म अरणमने 4। मिलते हैं अगली वीडियो में एक ऐसे ही शानदार एक्सप्लेनेशन के साथ, और तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ये कहानी है एक ऐसे दानव की जो लोगों को मारकर उनका ही रूप धारण कर लेता है। 8